Hello, dear friends. How are you? I hope all of you are very well. Welcome to our channel, Education Minister. Today we are going to discuss about the class 7th chapter 4 part 2 air. Today we are going to discuss about weather and climate, the left part of the chapter 4 class 7th. If you are new on our channel, please subscribe our channel and press the bell icon. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि देखिए वेदर का मीन्स होता है मौसम और क्लाइमेट का मीनिंग होता है जलवायु। यानी कि मौसम और जलवायु कैसे होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इज इट गोइंग टू रेन टूडे, क्या आज वर्षा होगी। विल बी इट ब्राइट एंड सनी टूडे, क्या दिन साफ रहेगा या धूप निकलेगी। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एनेक्सिस क्रिकेट फैंस स्पेक्टिकुलिंग द फेट ऑफ वन डे मैच। आपने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच पर ऐसे भविष्य का अनुमान लगाते हुए आपने कई बार सुना होगा कि आज मैच है, आज वर्षा होगी या धूप रहेगी या मौसम साफ रहेगा। आपने ये सब बातें सुनी होंगी। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो, यानी कि कल्पना कीजिए कि आपका जो शरीर है ये क्या है, रेडियो है। एंड द माइंड इज इट्स स्पीकर, जो हमारा दिमाग है वो क्या है, इसके स्पीकर है, हमारे रेडियो के स्पीकर हैं। वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नोब्स, यानी कि जो मौसम है वो क्या है, इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है हमारे रेडियो से, तो वो मौसम है। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर, यानी कि जो मौसम है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। ये हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक ए इरिटेबल, यानी कि जो गर्म और आर्द्र मौसम होता है वो हमें कैसा बना देता है, चिड़चिड़ा। देखिए इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा बना देता है। ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, यानी कि जो स्वच्छ हवादार मौसम होता है वो हमें क्या करता है, चीयर यानी कि आनंद की अनुभूति देता है और घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, यानी कि मौसम है जो ड्रामेटिकली का मीनिंग होता है नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता रहता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि दीर्घ काल, लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड यानी कि दीर्घ काल की मौसम की घटनाओं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। देखिए मौसम और जलवायु में यही फर्क है, दिन प्रतिदिन की तापमान की घटना को क्या कहते हैं, मौसम। अगर वही तापमान या वैसा ही मौसम कई दिन तक रहता है, लंबे समय तक 3 महीने 4 महीने तक रहता है, तो वो क्या बन जाती है, उस क्षेत्र की जलवायु बन जाती है। वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होता है और क्लाइमेट होता है लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आप सभी जानते हैं, तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, यानी कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है, और वायु में मौजूद ताप और शीतलता यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस इन एयर इज नोन एज टेम्परेचर, उसको तापमान कहा जाता है। तापमान को हम किस चीज से नापते हैं, देखिए थर्मोमीटर से हम तापमान को नापते हैं, ये आप सभी जानते भी होंगे। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, यानी कि जो वायुमंडल का तापमान होता है वो केवल दिन रात में ही नहीं बदलता, वो सीजन ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। देखिए अभी कभी हमारे यहाँ पर सर्दी की ऋतु होती है, कभी गर्मी की ऋतु होती है, कभी बरसात की ऋतु होती है, इस प्रकार बदलता रहता है, क्या मौसम बदलता रहता है, या वायुमंडल का तापमान जो है वो बदलता रहता है। समर आर हॉटर देन विंटर्स, यानी कि जो गर्मियाँ वो सर्दियों से गर्म होती हैं। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन, यानी कि इंसोलेशन को हिंदी मीनिंग में हम क्या कहेंगे, इंसोलेशन का हिंदी मीनिंग होता है तापमान, तापमान नहीं सॉरी आपतन। इंसोलेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आपतन। आपतन देखिए क्या होता है कि
यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, यानी कि जो आपतन है सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। यानी कि जो आपतन है, एक तो आपतन होता है, देखिए आपतन किरणें, यानी कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और ध्रुवों की तरफ तिरछी पड़ती जाती हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से आपतन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सूर्य से आने वाली ऊर्जा को आपतन बताया गया है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, यानी कि आपतन की जो मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, यानी कि इसीलिए जो तापमान है वो घटता जाता है ध्रुवों की तरफ। आप देखेंगे कि ध्रुव है जो बर्फ से ढके हुए होते हैं और वहाँ पर गर्मी नहीं होती, वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पाई जाती है। यही यहाँ पर बताया गया है, कवर्ड विद स्नो। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकेम टू वार्म फॉर द सम क्रॉप्स टू ग्रो, यानी कि अगर पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ता है तो बहुत सी फसलें उगनी बंद हो जाएंगी। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस, यानी कि जो शहरों में जो तापमान है वो गांवों की अपेक्षा ज़्यादा अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि द कंक्रीट एंड द मेटल बिल्डिंग एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो कंक्रीट की बिल्डिंग बनी होती हैं, यानी कि सीमेंट की बिल्डिंग बनी होती हैं, और जो एसफेल्ट होता है, देखिए एसफाल्ट होता है जो जिस चीज़ में तारकोल मिला हो, यानी कि रोड किस चीज़ से बनती है, तारकोल से बनी होती है, वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन में, और रात को क्या करती है, दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि वो रात को उस जो उन्होंने गर्मी एब्जॉर्ब की थी सड़कों ने और कंक्रीट वाली बिल्डिंगों ने, रात को उसको छोड़ देती हैं। एयर प्रेशर, अब हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबोव अस प्रेसेस विद ए ग्रेट फोर्स आवर बॉडीज, हाउएवर वी डोंट फील इट, यानी कि जो वायु है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दाब लगाती है लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दिस इज बिकॉज एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एग्जर्ट कंटूर प्रेशर, यानी कि जो चारों दिशाओं से हमारी बॉडी पर तापमान सेम लगाया जाता है, सेम तापमान नहीं सॉरी जो दाब है वायु दाब वो सेम लगाया जाता है। मान लीजिए ये एक पर्सन है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये क्या है, हवा इसके ऊपर जोर लगाएगी इस तरफ से भी इस तरफ से भी। अगर सिर्फ इस तरफ से लगाए तो ये व्यक्ति गिर जाए क्योंकि वायु दाब बहुत ज़्यादा होता है, और सामने से भी तथा पीछे से भी चारों तरफ से वायु दाब लगाती है तो ये शिथिर खड़ा रहता है। यही यहाँ पर बताया गया है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि वायु दाब को क्या कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। अगर हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएं तो वायु दाब में कमी आने लगती है, यानी कि नीचे गिरने लगता है, वायु दाब कम हो जाता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, यानी कि ऊपर जाने पर तापमान लगातार घटता है। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, यानी कि सी लेवल जो समुद्र स्तर है उस पर तापमान सबसे ये वायु दाब सबसे ज़्यादा होता है, और ऊपर जाने पर हाइट बढ़ने के साथ साथ वायु दाब कम होता जाता है। लेट्स स्टार्ट द इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, यानी कि देखिए एक बात होती है, इस पैराग्राफ को मैं आपको प्योर हिंदी में ही समझा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। जब भी तापमान ज़्यादा होगा यानी कि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु दाब कम होगा, यानी कि तापमान ज़्यादा तो वायु दाब कम होगा, और तापमान कम होगा तो वायु दाब ज़्यादा होगा। देखिए जो ठंड एरिया है, माउंटेन एरिया, वहाँ पर क्या होता है, तापमान कम पाया जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, तो वहाँ पर वायु दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर देखिए तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि साल भर सूर्य सीधा चमकता है, और वहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यही इसमें बताया गया है। अब हम शुरू करते हैं विंड से, यानी कि विंड का मतलब वायु, पवन, हवा, आप जो भी कह सकते हैं, हिंदी मीनिंग इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो विंड क्या होती है, पवन क्या होती है।
द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड, यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी कि देखिए उच्च दाब से हमारा क्या अभिप्राय, मान लीजिए ये एक बड़ा पत्थर है, ये एक छोटा पत्थर है, दोनों को हमने छोड़ दिया, इस साइड ये आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, तो दोनों जब टकराएंगे तो क्या होगा, बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को इस तरफ धकेल देगा। इसी तरह पवन होती है, ये ज्यादा वायुदाब था इस साइड कम वायुदाब था, इसलिए इसने क्या किया, इसको धकेल दिया और पवन ऐसे चलने लगेगी। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement and uproots trees during the storm, यानी कि आप देख सकते हैं कि जब हवा धीमी चलती है तो वो सड़क पर पड़ी हुई पत्तियों को उड़ाती है, और जब बहुत तेज चलती है तो क्या करती है, पेड़ों को ही उखाड़ देती है तूफान के समय में। Sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke and fine dust, यानी कि कई बार जब हवा बहुत धीमे धीमे चलती है तो उसमें आप धुआं और मिट्टी के कण उड़ते हुए देख सकते हैं उसके साथ में। At times wind can be so strong that it difficult to walk against it, यानी कई बार इतने तेज तूफान भी आ जाते हैं कि आप उसके विपरीत दिशा में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल सकते। मान लीजिए इस तरफ से तूफान चल रहा है तो आप इस तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि तूफान आपको जाने नहीं देगा, हवा का जो गति है बहुत तेज होती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंड, यानी कि जब हवा तेज चल रही है तो आप एक छतरी को भी नहीं संभाल सकते। थिंक सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू, यानी कि कुछ और एग्जाम्पल बताइए जब तेज हवा आपके लिए क्या करती है, मुसीबतें पैदा कर देती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ विंड्स, यानी कि हवा के प्रकार। देखिए ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आपको इससे अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ विंड है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है एग्जाम्स को देखते हुए। कौन सा टॉपिक, हवा की कितने प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले हवा 3 प्रकार में बांटी गई है। परमानेंट विंड्स, परमानेंट विंड का हिंदी मीनिंग होता है स्थायी पवनें, यानी कि स्थायी का मतलब होता है जो स्थायी होती हैं, जो वर्ष भर चलती रहती हैं। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, यानी कि जो व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें वो क्या है, स्थायी पवनें होती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, यानी कि ये साल भर चलती हैं, ये पवनें की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए इन्हें स्थायी यानी कि परमानेंट विंड कहा जाता है, यानी कि जो परमानेंट चलती रहती हैं। नेक्स्ट है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स होती हैं मौसमी पवनें, यानी कि जो मौसम के अनुसार चलती हैं। देखिए दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, यानी कि विभिन्न ऋतुओं में ये पवनें क्या करती हैं, अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा चेंज करती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, भारत में मानसूनी पवनें। देखिए मानसून जब भारत में आता है तो क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें आने वाली हैं और अभी वर्षा होगी। जो नेक्स्ट है लोकल विंड, यानी कि स्थानीय पवनें। लोकल विंड होती हैं स्थानीय पवनें, जो किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष मौसम में चलती हैं। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए डे और ए ईयर इन स्मॉल एरिया, यानी कि ये पवनें किसी विशेष क्षेत्र में पूरे साल के किसी विशेष मौसम में ही चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि स्थल या समुद्री पवनें। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड लू, यानी कि जो उत्तरी भारत में गर्मियों में चलती है गर्म पवन, उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं, और वो क्या है, एक लोकल विंड का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर आपको जो ये डायग्राम दिया गया है, मैं इस डायग्राम को आपको समझा देता हूँ। ये जो दी गई ये क्या है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ पर क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है क्योंकि वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है। देखिए हाई टेम्परेचर तो लो एयर प्रेशर, मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर होगा तो लो एयर प्रेशर होगा। लो एयर प्रेशर होगा तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी, यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होता है
और यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं आती और टेम्परेचर भी कम होता है किसकी अपेक्षा, भूमध्य रेखा की अपेक्षा। और ताप वायु क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, इसलिए ये हवा ऐसे चलती है, इसलिए ये हवा ऐसे चलती हुई दिखाई दी गई है। ये सीधी क्यों नहीं चलती, देखिए मान लीजिए कि ये हवा सीधी भी तो चल सकती थी, इसकी डायरेक्शन आपको कैसे दिखाई गई है, ये ऐसे दिखाई गई, ये सीधी भी आ सकती है, सीधी क्यों नहीं आई, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ घूमती है और अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे चेंज हो जाती है, थोड़ी ही मुड़ जाती है, पौने जो है मुड़ जाती हैं। पूरा डायग्राम यही है। अब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर और अधिक कम होगा और सब पोलर लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि जो ये जो बेल्ट है, यहाँ पर जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है ये दिखाई गई है, यहाँ पर प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर होगा तो हवा क्या करेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर था इस तरफ चलेगी और थोड़ी सी डायरेक्शन मुड़ गई, क्योंकि पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। यही आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक साइक्लोन का आपको दृश्य दिखाया गया, जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, तो इसको आप पढ़ें और समझें। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, मॉइस्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। देखिए मॉइस्चर क्या होता है, आर्द्रता। आइए हम इसके बारे में अब शुरू करते हैं कि मॉइस्चर क्या होता है। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor। यानी कि जब जो जल है विभिन्न जलाशयों से वाष्पित हो जाता है, वाष्पित यानी कि उसके गर्म होकर भाप बन जाता है, तो उसकी क्या बन जाती है, वाटर वेपर बन जाते हैं, जल वाष्प बन जाते हैं। इट मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि वो मॉइस्चर जब हवा में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, हवा की आर्द्रता कहलाती है। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। यानी कि हवा जितनी गर्म होगी वो उतने अधिक वाटर वेपर को अपने अंदर समा सकेगी या ले सकेगी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड सो इट बिकेम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, इसलिए यह और ज़्यादा अधिक आर्द्र होती जाएगी। On humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, make us feel very uncomfortable। यानी कि बहुत ज़्यादा आर्द्र दिन होगा, यानी कि देखिए जब वर्षा होती है, लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रहती है, तो आपके कपड़े ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते, बेशक से धूप निकली हो। क्यों, क्योंकि हवा में जो वाटर वेपर होते हैं वो कपड़ों से चिपकते रहते हैं और कपड़ों को दोबारा नम या गीला करते रहते हैं, इसलिए कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते मॉइस्चर डे में, और हमारा पसीना भी इसीलिए नहीं सूख पाता और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling। यानी कि जब वाटर वेपर ऊपर उठते हैं तो ये ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, और वाटर वेपर कोल्डनेस कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यानी कि इनकी पानी की बूंदें बन जाती हैं संघनित होकर, इकट्ठे होकर। एंड क्लाउड आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो बादल होते हैं इन पानी की बूंदों का एक समूह होते हैं। और जब व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकेम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। यानी कि जब ये बूंदें बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और हवा में तैर नहीं सकती, तो वर्षा के रूप में क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। या प्रेसिपिटेशन को क्या कहते हैं, प्रॉपर हिंदी मीनिंग होता है इसका वर्षण, या हम कह सकते हैं यहाँ पर वर्षा ही आप कहिए कि वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रायल बिहाइंड देम। यानी कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं आपने देखा होगा कि उनके पीछे एक धोली धोली या वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की आपको पट्टी दिखाई देगी। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कोल्डनेस। यानी कि जो उनके इंजन से मॉइस्चर निकली है ये वही होती है जिससे ये सफ़ेद पट्टी बनती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ, जो वर्षा के रूप में नीचे आती है पानी की बूंदें, इट इज कॉल्ड रेन, उसे वर्षा कहा जाता है, यानी कि वर्षण कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, भूमि का जो जल है वो कहाँ से मिलता है, वर्षा से ही हमें प्राप्त होता है।
प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर, यानी कि प्लांट पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, जल संरक्षण में हमारी मदद करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कोज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, यानी कि जब पहाड़ों पर से पौधों को काट दिया जाए, मान लीजिए इस लाइन को मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ये कोई पहाड़ था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे थे, तो वर्षा होती थी तो वो क्या करते थे, इस पानी की गति को धीमी कर देते थे, और यहाँ पर कोई बस्ती फैली हुई है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने किया ये कि सारे पौधे काट दिए, अब ये बेयर माउंटेन रह गया और वर्षा हुई यहाँ पर, तो क्या हुआ, सीधा पानी बहुत जल्दी से नीचे आया और इस एरिया में बाढ़ आ गई, नीचे लो लेइंग एरिया में। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि क्रियाविधि के आधार पर वर्षा है जो 3 प्रकार की होती है। वर्षा के जो 3 टाइप होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा होती है जब आपका पानी जो है जलवाष्प होकर ऊपर उठ जाए और ऊपर जाकर संघनन होकर वापिस नीचे आ जाए वर्षा की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है जो पर्वतीय वर्षा, यानी कि और द ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि इसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ओरोग्राफिक रेनफॉल मीन्स होता है पर्वतीय वर्षा। एंड द नेक्स्ट इज साइक्लोन रेनफॉल, इसको हम क्या कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा, यानी कि साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो वर्षा है जीव जंतुओं और पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उनके जीवित रहने के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, यह है पृथ्वी की सतह को ताज़ा पानी देती है। इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट अकर, यानी कि अगर वर्षा कम होती है तो जल की कमी होगी और सूखा पड़ जाएगा। और इफ अदर हैंड इट इज मोर फ्लड टेक प्लेस, और अगर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाएगी। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 4। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों।